Hello guys, मैं कीरत सीरत की मदर. As you know, कीरत is a type 1 diabetic kid and मेरे दो बच्चे हैं, कीरत एंड सीरत. सीरत मेरी डॉटर का नेम है. वो नॉन डायबिटिक किड है. वो 2 साल की है, कीरत 7 साल का है. आज मैं आपके साथ अपनी कीरत कब डायग्नोज हुआ वो जर्नी शेयर करूँगी. बिकॉज़ वो बहुत ही टफ़ टाइम था. मैं उसको याद भी करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ. बट अब हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइक हमारी कीरत की डायग्नोज जर्नी कैसी रही, कैसी थी, कहाँ से शुरू हुई, कैसे हमें पता चला सब चीज़ें. ताकि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा हो या आप ये सब चीज़ें किसी बच्चे में नोट करें, अगर वो उतने अवेयर नहीं हैं तो आप उनकी मदद कर सकें, आप उन्हें बता सकें. हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हमें भी नहीं पता था ये सब चीज़ें. हमें भी धीरे-धीरे सब चीज़ें पता चली, लोगों से मिले, लोगों से बातें की, डॉक्टर्स से मिले, काउंसलिंग्स करवाई अपनी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों से अभी भी स्टिल हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, ताकि हम खुद के लिए और बेहतर कर सकें, कल से कुछ और बेहतर सीख सकें, सब अपने बच्चों के लिए और बेहतर कर पाएँ हम. तो लाइक जो सिम्पटम्स मैंने कीरत में नोट किए जब वो डायग्नोज़ हुआ, वो थे लाइक कीरत को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई थी. क्योंकि उससे पहले सब इतना ब्यूटीफुल चल रहा था, सब बहुत स्मूथ था. तो लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करनी शुरू की तो मैं थोड़ा-सा परेशान होना रहना शुरू हो गया मेरा. मैंने नोटिस किया लाइक कीरत बहुत ज़्यादा पानी पीने लग गया है, बहुत पानी पीने लग गया था कीरत. तो अब पानी ज़्यादा पीना हर मदर के लिए कि लाइक ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत सोचने वाली बात है इसमें, बच्चा पानी पी रहा है. लेकिन एक होता है ज़्यादा पीना, एक होता है बहुत ज़्यादा पीना और हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद पीना. तो लाइक वो हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी माँगता था. एंड उसका यूरिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था. लाइक वो उसने समथिंग वो 1.5 साल का था जब से उसने बेड वेटिंग करना बंद कर दिया था. बट उस ड्यूरेशन में आकर ऐसा हो गया था कि कीरत बेड वेटिंग पर आ गया था. मैं उसको डायपर्स में भी सुला रही हूँ, तब भी उसके डायपर्स लीक हो रहे थे. मुझे उसको चेंज करना पड़ रहा था थोड़ी-थोड़ी देर बाद. इतना ज़्यादा उसका यूरिन फ्रीक्वेंट हो गया. लाइक और फिर थर्ड जो चीज़ हमने उसकी नोटिस की थी वो थी उसका वेट गेन नहीं हो रहा था. उससे छोटी एज के बच्चे उससे बड़े लगते थे. वो बहुत लीन बॉडी हो गया था. बहुत ज़्यादा पतला दिखता था, दुबला-सा, खाना नहीं खाता था. हमें ये सब चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब की. एंड वी नोटिस्ड मतलब 3-4 दिन ही मैंने ये सब चीज़ें नोटिस की. देन मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात की कि लाइक हमें इसको दिखाना चाहिए किसी डॉक्टर को. तो हम कीरत को डॉक्टर के पास लेके गए. अपने जो कीरत को छोटे होते से देखते आ रहे थे उसी डॉक्टर्स के पास लेके गए हम कीरत को. हम गए, डॉक्टर्स को बताया सारी चीज़ें कि लाइक सर ये सिम्पटम्स हैं, हम इसलिए आए हैं. उससे पहले हमें कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था ये सब चीज़ों का कि लाइक क्या होता है ये सब चीज़ें. मेरे को कुछ नहीं पता था. मैं अवेयर नहीं थी किसी भी चीज़ को लेकर बिकॉज़ मेरी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री रही नहीं थी आज तक तो जो मुझे पता हो इन सब चीज़ों का. मुझे नहीं पता था कुछ भी चीज़ का. लाइक फिर डॉक्टर ने बोला कि मैम हमें 2-3 टेस्ट करने हैं कीरत के. देन वी वर ओके दैट टाइम तक कि ठीक है आप कर लीजिए सर जो भी आपको टेस्ट करने हैं. क्योंकि तब तक हमारा माइंडसेट यही था कि शायद कुछ यूटीआई प्रॉब्लम है, कुछ या इसका किडनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है. लाइक हम उतना ही सोच कर गए थे, उतना ही हमने अपने दिमाग में सेट कर लिया था कि शायद ये हो सकता है, इस वजह से इसके साथ ये दिक्कत हो रही हो. लाइक बट उस टाइम तक हम दोनों कॉन्फिडेंट थे कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है. तब कीरत का उन्होंने हमें बोला कि मैम हम एक रैंडम शुगर टेस्ट करेंगे. हमने कहा ठीक है सर कर लीजिए. लाइक तब कीरत का रैंडम शुगर 525 आया था. डॉक्टर ने हमें बताया नहीं उस टाइम पर. डॉक्टर ने हमें बोला कि मैम मैं इसका एक यूरिन टेस्ट और करना है, आप वेट कीजिए थोड़ी देर, आप मुझे रिपोर्ट दिखाकर फिर ही जाइएगा. हमने कहा ठीक है सर. तो कीरत का एक उन्होंने HbA1c करवाया एंड कीरत का एक उन्होंने यूरिन टेस्ट करवाया. दैट टाइम कीरत का HbA1c वॉज 8.1
HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपका 3 मंथ का एवरेज का ब्लड शुगर का सारा वो समरी हिस्ट्री निकल के आती है। तो लाइक उन्होंने हमें बताया ये, तब मैं भी नहीं मुझे भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ HbA1c या व्हाट इज़ टाइप 1 डायबिटिक। तो लाइक उन्होंने मुझे जब ये सब चीज़ें बताई कि मैम आप वेट कर लो थोड़ा-सा अभी, इसकी यूरिन की और रिपोर्ट आ जाए। हमने कहा ठीक है सर। फिर कीरत की यूरिन की रिपोर्ट्स भी आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो उन्होंने हमें फिर बोला कि मैम अब आपके साथ कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे, प्लीज़ आप पैनिक मत होना, ध्यान से मेरी बात समझना, सुनना। तो मेरे लिए और कीरत के फादर के लिए वो टाइम ऐसा था कि बस कुछ भगवान कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि जो हम सहन ना कर पाएँ, या जो होता है ना कि एज़ अ पेरेंट्स आप बच्चे को फ़ीवर भी आता है, वो भी नहीं आप बर्दाश्त कर पाते कि हाँ, हमारा बच्चा बीमार भी क्यों हो रहा है। तो लाइक हमारे लिए तो लाइक बहुत ऐसा हो गया था कि इतने सारे टेस्ट चल रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देन डॉक्टर ने हमें बताना शुरू किया धीरे-धीरे, लाइक कीरत को ये प्रॉब्लम हो गई है, कीरत टाइप 1 डायबिटिक किड है। लाइक वी बोथ वर ब्लैंक दैट टाइम। हमें समझ ही नहीं आया कि हमें क्या रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। मैं तो बिल्कुल टूट ही गई थी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जब मुझे ऐसे बोला कि मैम इसमें क्या होता है कि बच्चे को आप खाना खाने से पहले आप उसको इंजेक्शंस देंगे इंसुलिन्स के। बस ये बात सुनकर ही मेरा, जब डॉक्टर ने हमें ये सब चीज़ें मुझे बताई कि लाइक मैम ऐसे-ऐसे करना है, ये इसमें होता है, आप इस खाने से पहले आपको इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें, लाइक मैं उस टाइम किसी भी चीज़ को समझने की, ना मैं उस कंडीशंस में थी, ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे लिए सब ऐसा हो गया था कि ख़त्म है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। पता नहीं मैं अपने बच्चे को बचा भी पाऊँगी या नहीं, वो ठीक भी रह पाएगा या नहीं। मेरे मन में उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं बहुत रोने लग गई डॉक्टर के आगे। एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप कामली सब चीज़ें सोचिए, आप डिस्कस कीजिए दोनों जने, देन उसके बाद फर्दर क्या करना है आप हमें बताइए। एंड एज़ अ मदर मैं समझ ही नहीं, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी इस चीज़ों को कि मुझे अब क्या करना है। मैंने कीरत के फादर को बोला कि मुझे तो कीरत को कहीं और दिखाना है, हम कल इसको दिल्ली लेके जाएँगे, हम किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएँगे, ये गलत बोल रहे हैं, इन्हें नहीं पता, ये नहीं है उतने नॉलेजेबल। उस टाइम पर मेरा वो मदरहुड बहुत ज़्यादा हावी हो गया था मुझ पे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हम जैसे-तैसे करके बहुत मुश्किल से घर पहुँचे। हमने अपनी फैमिली में बताया। कीरत के दादू-दादी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं और कीरत के पापा रात में बैठकर लाइक हम अपॉइंटमेंट्स के लिए ट्राई कर रहे थे कि मे बी हमें कल के लिए कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए, बिकॉज़ मुझे ये था कि मुझे कल के कल ही दिखाना है कीरत को। तो पूरी रात बैठकर हमने मैक्स, मेदांता, सब हॉस्पिटल्स के लिए कि हाँ, मुझे कोई पेडियाट्रिक डॉक्टर मिल जाए जिससे मैं कीरत के लिए आगे सब चीज़ें डिस्कस कर पाऊँ। एक डॉक्टर हमें मिले, हम कीरत को मैक्स ले गए। वहाँ भी जाकर हमने सब चीज़ें सेम ही बताई। उन्होंने भी हमें वही सब चीज़ें बताई जो हमें कीरत के पहले डॉक्टर ने सब चीज़ें बताई। उन्होंने भी सेम ही टेस्ट किए। सब चीज़ें फिर से वही रिपीट हुई। मुझे फिर यकीन नहीं हुआ उन पर, मुझे लगा मुझे कहीं और लेके जाना चाहिए। मैं फिर कीरत को मेदांता ले गई नेक्स्ट डे। वहाँ भी सब सेम चीज़ें हुई। फिर ऐसा हो गया था कि आपके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं बचता। एक कीरत
उसकी हेल्थ को लेकर फिर सब चीज़ें हमने सोची। फिर हमने डॉक्टर के साथ बात करना शुरू किया आराम से, क्योंकि मुझे समझ आ गया था अब और ज़्यादा मैं लेट नहीं कर सकती कीरत का ट्रीटमेंट लेने के लिए। जो भी स्टार्ट करना है अब हमें करना ही पड़ेगा वो स्टार्ट। तो हमने डॉक्टर ने हमें समझाया कि लाइक कैसे हमें शॉट्स देने हैं, कैसे हमें सब चीज़ें करनी है। तो हमने ट्रायल लिए इंसुलिन्स के कि हमें कैसे इंसुलिन देना है। सब चीज़ें हमने धीरे धीरे करके डॉक्टर से सीखी और हमने वो कीरत के साथ चीज़ें अप्लाई की। वो बहुत छोटा था उस टाइम पर सब चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए, तो लाइक हमारे लिए भी बहुत टफ़ था, उसके लिए भी बहुत टफ़ था, बट वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो उसने कभी हमसे क्वेश्चन नहीं किया कि पापा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी उसने हमें क्वेश्चन नहीं किया किसी भी टाइप का। वो ही इज़ सच अ ब्लेसिंग्स। आई एम वेरी ब्लेस्ड मदर कि मैं कीरत की मदर हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपके साथ यही सब शेयर करूँगी कि लाइक यही सब सिम्टम्स थे, यही सब चीज़ें थी। अगर आप भी किसी बच्चे में या किसी में ये चीज़ नोटिस करें तो प्लीज़ देरी ना करें, बिकॉज़ डॉक्टर्स ने हमें सिर्फ यही बोला था कि मैम आप बहुत जल्दी ले आए हैं, वरना बच्चे फेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, बच्चे इस कंडीशन में चले जाते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप किसी को ऐसे देखते हैं या किसी को आप ऐसा जानते हैं, किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप उनको अवेयर कीजिए। आप उन्हें सजेस्ट कीजिए कि एज़ सून एज़ पॉसिबल वो डॉक्टर से मिलें। जो इसका सिर्फ ट्रीटमेंट इंसुलिन ही है और कुछ भी नहीं। और कुछ लोग आपको बोलते हैं कि ये दवाइयाँ खिला दीजिए, वो सब कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अवेयरनेस रखिए और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए। मे बी मेरी स्टोरी जैसी ही स्टोरी होंगी सब माँओं की, सब पेरेंट्स की, बिकॉज़ हम सब एक ही बोट में हैं। हम ही एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हैं। कुछ लोगों को मैं देखकर इंस्पायर होती हूँ, कुछ लोग मुझे देखकर इंस्पायर होंगे। थैंक यू।